हेलो फ्रेंड्स। बी फार्मा और डी फार्मा कैंडिडेट के लिए एक और फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी निकली हुई है। तो ये वैकेंसी केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में देखने को मिलती है। तो क्या है इस नोटिफिकेशन में, कौन कौन अप्लाई कर सकेगा, कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सारी डिटेल इस वीडियो में बने रहें हमारे साथ। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि कितनी वैकेंसी है। तो सारा डिटेल इस वीडियो में देखते रहें। अब ये यहाँ पे बताया गया है कि ये प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन प्रोसेस, मोड ऑफ एप्लीकेशन इज ओनली ऑनलाइन ऑफ KGMU वेबसाइट। जो भी प्रोसेस होगा वो सारा का सारा KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं से अप्लाई करने का जो भी प्रोसेस रहेगा, अगर कमेंट करके बताइए आप लोग, तो मैं एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करें तो उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। तो बाकी लास्ट डेट रहने वाली है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2024, यानी कि 31 दिसंबर को लास्ट डेट रहने वाली है। तो हम सिर्फ बात करेंगे फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट, रिसेप्शनिस्ट, फार्मासिस्ट जी, 50/R-2024, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, लेवल 5 वैकेंसी है। 18 वैकेंसी यूआर कैटेगरी, EWS की 3 रहेंगी, OBC की 10 रहेंगी और SC की 7। ऐसे टोटल मिला के 38 वैकेंसी बनती हैं। 38 वैकेंसी फार्मासिस्ट ग्रेड सेकेंड की KGMU लखनऊ में निकली हुई है। तो इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? इसेंशियल और डिज़ायरेबल, तो दो तरीके के। तो इसेंशियल में डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। एंड सेकेंड इसमें दिया गया है शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना मस्ट है। तो इसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही एलिजिबल है, डी फार्मा हो। और सेकंड डिजायरेबल में बताया गया है कि डिग्री इन फार्मेसी यानी कि बी फार्मा वाले, तो ये किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि और बोर्ड से डिग्री प्राप्त हो तो उनके लिए ये है। एंड नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस एंड रिलेटेड फील्ड, 2 साल का रिलेटेड फील्ड से एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें। तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, और बी फार्मा या डी फार्मा की डिग्री हो, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। बाकी फीस का क्राइटेरिया वगैरह देखते हैं। अब इसमें नोट भी दिया गया है, एक नंबर ऑफ पोस्ट पोजीशन में इंक्रीज डिक्रीज एज पर द डिसीजन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी कि पोस्ट इंक्रीज डिक्रीज भी हो सकती है टेंटेटिवली। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन फीस। तो फीस का क्राइटेरिया जानते हैं। यूआर, OBC और AWS, इनका 2360 रुपये, 2360 रुपये, यानी कि 2000 एप्लीकेशन फीस, GST 18%, टोटल ऐसे करके 2000 रुपये, 2360 रुपये बनते हैं। एंड SC और ST वालों के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी और 216 रुपये GST के रूप में ये लोग लेंगे एप्लीकेशन चार्ज के। तो ये टोटल 1416, यानी कि 2360 जनरल, OBC एंड EWS वालों के, एंड 1416 रुपये हैं SC ST वालों के। तो ये एप्लीकेशन फीस का चार्ज रहेगा।
बाकी इसका लास्ट डेट 31 दिसंबर है। एज लिमिट का 18 से 40, यानी कि कैंडिडेट मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एंड मस्ट नॉट एग्जीड 40 ईयर ऑफ एज। 40 से ज़्यादा का ना हो, 18 से 40 तक एज का। बाकी एज रिलैक्सेशन का एस सी एस टी और ओबीसी वालों को 5 साल का, एंड दिव्यांग डिजेबल्ड यानी कि दिव्यांग जो लोग होते हैं तो उनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस में कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट फॉलो करने पड़ेंगे। तो रिसेंट स्कैंड कलर्ड फोटोग्राफ जेपीईजी फॉर्मेट में, यानी कि फ़ोटो स्कैंड सिग्नेचर, वैलिड ईमेल आईडी एंड आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्कैंड इमेज, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी का तो जो भी सर्टिफिकेट्स हैं स्कैंड कॉपी लगेगी। बाकी आपका स्कैंड इमेज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय शुड बी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये कास्ट, डोमिसाइल एंड एक्सपीरियंस, तो ये सर्टिफिकेट, तो ये सारा कुछ रहने वाला है इसमें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैंड कॉपी इसकी लगेंगी। बाकी ऑनलाइन कैसे करेंगे तो उसका भी स्टेप बताया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। स्टेप 4 ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फर्स्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन कैन ओनली बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द वेबसाइट, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट जो दी गई है वेबसाइट, उस पर आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके, तो ये ऑनलाइन का प्रोसेस सारा का सारा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही होगा। तो ये वेबसाइट है। बाकी मैं वेबसाइट को डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, बाकी आप जाके आसानी से वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड रजिस्ट्रेशन, क्लिक रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर बीइंग registration process by providing your name, post applied for date of birth, email ID and मोबाइल नंबर। बाकी ये न्यू यूज़र के लिए, यानी कि सारे लोग नए ही होंगे तो उन लोगों के लिए तो ये सारा आईडी बनाना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड, रिसीव क्रेडेंशियल्स आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन यू विल रिसीव ए पासवर्ड बाय SMS ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। और उसके बाद आईडी पासवर्ड दोनों SMS के थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे दोनों पे पहुंच जाएंगे। बाकी आप थर्ड रहेगा उसी जो पासवर्ड ईमेल आईडी और SMS के थ्रू फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा उस पर जाएगा, उसके थ्रू साइन इन करना रहेगा। तो साइन इन करने उसके बाद फिर नेक्स्ट कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल, सबमिट एप्लीकेशन फ्रॉम आफ्टर पेमेंट ऑफ, यानी कि फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। जो फीस का क्राइटेरिया बताया हुआ मैंने, फ़ीस कितनी क्या कटेगी तो वो फीस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट 6 मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू टिक द रिक्वेस्ट पोस्ट वाइल registering, otherwise his her application will not exit। ओके, रिक्वेस्ट पोस्ट। नेक्स्ट पेमेंट होगा, ऑनलाइन मोड पेमेंट है। बाकी फाइनल सबमिशन हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट की कॉपी PDF फॉर्म में अपने डाउनलोड कर लें। बाकी टेस्ट सिटी के लिए सेंटर विल बी एलोकेटेड बाय KGM लखनऊ। 10th रहेगा एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फीस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन एज पर entrance notification are liable to be reject। okay, and Aadhaar cards
एग्ज़ाम की बात करें, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि CRT बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है। तो इसमें 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, 100 मार्क्स का। 2 घंटे का पेपर, 100 नंबर का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले सारे, एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में कंडक्ट रहेगा। एंड देन तो ये बताया गया 60 मार्क्स ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि 60 नंबर का जो पेपर रहेगा वो फार्मा बैकग्राउंड से आएगा सारा। फार्मा बैकग्राउंड से 60 नंबर का, 60 नंबर से फार्मा, एंड बाकी 40 नंबर का नॉन फार्मा का आएगा सारा। तो उसमें क्या क्या रहेगा, 60 का तो फार्मा हो गया, बाकी 10 नंबर का जनरल इंग्लिश, और 10 नंबर का रहेगा जनरल नॉलेज का, और 10 नंबर बाकी रहेगा रीजनिंग, और 10 नंबर रहेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के। ऐसे करके 100 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो जी हाँ, निगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 मार्क, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी बताया गया है इसमें। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर द CRT, यानी कि CRT को एग्ज़ाम को पास करने के लिए 50% नंबर चाहिए आपको जनरल और EWS और OBC कैंडिडेट को, और 45% नंबर चाहिए SC और ST कैंडिडेट के लिए। तो ये क्वालिफाई मार्क्स भी बताया गया। बाकी सिलेबस के बारे में एक दूसरे वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तो ये KGMU फार्मासिस्ट की वैकेंसी की सारी अपडेट मैंने आपको बता दी। बाकी फार्मासिस्ट का सिलेबस एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बना के भेज दूंगा। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड एनी क्वेश्चन सो कमेंट। थैंक यू।